आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनते ही अब ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि क्या पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का पत्ता कट गया है। विजय कुमार सिन्हा जो इस नई सरकार में 2025 के चुनाव के बाद जो नई सरकार नीतीश कुमार की कैबिनेट बनी थी उसमें उप मुख्यमंत्री थे, और जिस तरीके से उन्होंने भूमि एवं राजस्व विभाग का पदभार संभालते हुए ताबड़तोड़ फैसले लिए थे, आम जनता के बीच जाकर के जनता की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया था। और ऐसे में अब इस नई सरकार में यानी कि सम्राट चौधरी की सरकार में विजय कुमार सिन्हा को कोई दायित्व न देना कई संकेत को खड़ा करता है कि क्या वाकई में विजय कुमार सिन्हा का हाल भी वही तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी की तरह ही होने वाला है। क्या मामला है आपको बताएंगे, उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ में सबसे छोटा कैबिनेट भी बनाया गया, यानी कि खुद सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग हैं, वहीं पर 2 डिप्टी सीएम यानी विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 18 विभाग हैं। अब सवाल ये है कि ये 3 मिलकर के क्या पूरे बिहार में ये सरकार चला लेंगे, सभी विभागों को अच्छे से देख पाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो है नई तौर पर नई कैबिनेट की बैठक होने वाली है, नई विस्तार भी, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और इसमें सम्राट चौधरी अब इस बार अपने साथ युवा टीम को आगे लाना चाहते हैं, यानी कि वैसे पुराने कई बड़े चेहरे जिनका पत्ता कट सकता है, चाहे फिर वो बीजेपी की बात की जाए या फिर जदयू की, दोनों में से कई पुराने चेहरे को जो है वो हटा करके नए युवाओं को आगे लाया जा सकता है और नई जिम्मेवारी दी जा सकती है। इसी बीच में विजय कुमार सिन्हा को लेकर के भी चर्चाएं तेज है। देखिए, विजय कुमार सिन्हा का कद सम्राट चौधरी के मुकाबले कहीं से कम भी नहीं है और जिस तरीके से वो लगातार डिप्टी सीएम रहते हुए चर्चा में रहे, जनता के बीच में बहुत ही कम समय में अपना घर बना बैठे। दूसरी बात कि बीजेपी के कोर जो है वोटर कहिए उसमें से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, आरएसएस का बैकग्राउंड है और ऐसे में विजय कुमार सिन्हा जिस तरीके से सम्राट चौधरी का नाम ले रहे थे और उसके बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनके दिल में थोड़ी सी कसक तो है कि उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला। अब ऐसे में विजय कुमार सिन्हा को मनाने की एक कोशिश भी है। विजय कुमार सिन्हा को लेकर के जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें साफ है कि उन्हें कहा गया है आलाकमान के द्वारा कि सम्राट चौधरी की इस नई कैबिनेट में अपना मंत्रिमंडल अगर आप जुड़कर करना चाहते हैं तो तय कर लें। ज़्यादा चर्चा इसी बात को लेकर के है कि विजय कुमार सिन्हा को एक बार फिर से भूमि एवं राजस्व विभाग की जिम्मेवारी मिल सकती है, लेकिन वहीं एक डर और भी है क्योंकि सम्राट चौधरी युवा टीम के साथ आगे बढ़ना चाहते, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 वर्षों के बाद नीतीश कुमार के जाने के बाद बीजेपी का अपना कोई मुख्यमंत्री है और सम्राट चौधरी नहीं चाहेंगे कि उसी पुराने तौर पर जो है काम चलते रहे और नया कुछ सामने ना आए। इसलिए सम्राट चौधरी को लेकर के कहा जा रहा है कि उनकी कैबिनेट में विजय कुमार सिन्हा अगर उससे कम कोई पद मिलता है, यानी कि डिप्टी सीएम से भी कमजोर कोई पद उन्हें मिलेगा, तो फिर शामिल नहीं भी होंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस नई कैबिनेट में क्या होगा, विजय कुमार सिन्हा का क्या होगा। देखिए, सम्राट चौधरी से नई कैबिनेट में नए युवाओं को मौका देने जा रहे हैं। जो पहली बार बीजेपी के विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं, उनको मौका मिल सकता है। वहीं पर जो पुराने बीजेपी के नेता रहे हैं, जो कई बार से मंत्री बन चुके हैं, उनको आराम भी दिया जा सकता है। अब सवाल यह है कि विजय सिन्हा का क्या होगा। देखिए, विजय सिन्हा या तो बीजेपी जो है उन्हें छोड़ सकती नहीं है। अब ऐसे में विजय कुमार सिन्हा को फिट तो बैठाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि एक तरफ जहां पर नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी चली थी, दूसरी तरफ जब सुशील कुमार मोदी नहीं रहे थे तो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाया था, एक तार किशोर प्रसाद को और दूसरे जो हैं वो रेणु देवी को। और इन दोनों को बनाने के बाद ऐसा हुआ
कि एक बार ये डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन अगली कैबिनेट में जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल की लिस्ट में इन दोनों का नाम नहीं था, कोई जिम्मेवारी भी नहीं दी गई। तो यही चर्चा तेज हो गई है कि क्या विजय कुमार सिन्हा का भी हाल यही होने वाला है? डिप्टी सीएम का पद तो नहीं मिला, क्या मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया जाएगा? लेकिन विजय कुमार सिन्हा का जो कद है ये साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी जो है उन्हें या तो दिल्ली में कहीं फिट बैठाएगी या संगठन में। लेकिन क्या विजय कुमार सिन्हा इससे संतुष्ट हो पाएंगे? कई सवाल है इस नई कैबिनेट में, खास करके सम्राट चौधरी की इस नई कैबिनेट में कौन कौन चेहरे होंगे, इस पर भी हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। आपको भी जानकारी देते रहेंगे, बने रहें, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।